सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हम इस लेक्चर में इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। बट जो हिस्ट्री है वो बहुत ब्रॉड टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमने देखा हम प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, देन हायर सेकेंडरी, ऐसा होता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को भी हम डिवाइड करेंगे। बट किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि एक्चुअली वर्ड है क्या, हिस्ट्री क्या है, ये एक्चुअली वर्ड क्या है। तो हिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, स्टडी ऑफ द पास्ट। अब देखिए मैंने पास्ट तो बोल दिया, पर ये वर्ड क्या है, अभी भी एम्बिग्यूटी है, मतलब मुझे क्लियर नहीं है। तो इस पास्ट में क्या पढ़ेंगे हम, इस पास्ट में हम पढ़ते हैं इवेंट। हम पढ़ेंगे इवेंट, पढ़ सकते हैं हम वॉर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, किंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रॉडर टर्म है। मैंने बोला हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ द पास्ट। और स्टडी ऑफ पास्ट में हम पास्ट में क्या पढ़ेंगे, तो हम पास्ट में पढ़ेंगे इवेंट, वॉर और किंग के बारे में। अब इसको तो पढ़ेंगे, बट इतना सारा चीज हम पढ़ेंगे, पर उसमें हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, चेंज। दैट मीन्स कि हम चेंज पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि हमने जो ह्यूमन है उनका इवोल्यूशन हुआ। तो पहले क्या थे, हम नोमैडिक लाइफ जीते थे। मतलब क्या होता था, हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाते थे फूड के लिए अपने कैटल्स के साथ। पर स्लोली स्लोली क्या हुए, हम क्या हो गए, सेटल्ड होते गए। तो ये क्या हुआ, चेंज हुआ। फायर का इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन, ये सब कैसे चेंज लाएगा हमारी लाइफ में, हम इसको किस में पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने बोला हिस्ट्री ब्रॉडर टर्म है। अब मैं उसको समझने के लिए मैं हिस्ट्री को मैं तोड़ूंगा। हिस्ट्री को तोड़ना मतलब कि डिवाइड करूंगा मैं। तो हम हिस्ट्री को एज पर कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया हम तीन भाग में इसको डिवाइड करते हैं, तीन प्रोसेस में। हम हिस्ट्री को बोल सकते हैं, एक होता है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक, फिर हम पढ़ेंगे मेडिवल, और उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे मॉडर्न। अब देखिए मॉडर्न के बाद क्या होगा, हमारा देश आजाद हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री होगी हम बोलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो हम पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, नेहरूवियन एरा, इंदिरा गांधी एरा, डिफरेंट डिफरेंट एरा पढ़ेंगे और उसमें चेंजेस क्या है। अब देखिए हमने डिवाइड किया एंशियंट। एंशियंट मतलब क्या होता है, पुराना, प्राचीन। मेडिवल मतलब बीच में। मॉडर्न मतलब नया। तो हम अपने हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री को ऐसे डिवाइड करते हैं। पर देखिए अगर हमें हिस्ट्री पढ़ना है तो कुछ टर्म्स हमेशा क्या होंगे, कॉमन होंगे उसमें, जो बार बार आएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस टर्म को समझेंगे और उसके बाद हम स्लोली स्लोली आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ, क्या रूलर्स आए, क्या चेंज हुआ, क्या सिविलाइजेशन थी, ये सब हम पढ़ेंगे। और टूल्स के बारे में, सब क्या क्या इन्वेंशन हुआ, स्टोन्स कैसे आए, ये सब हम पढ़ेंगे। पर अभी क्या करते हैं, हम समझते हैं किसको, इस हिस्ट्री को समझने से पहले हम समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ टर्म्स। तो हम सबसे पहले समझेंगे टाइम। क्योंकि देखिए जैसे हमारा बर्थ हुआ तो हमें पता है कि हमारा बर्थ कब हुआ, बर्थ डेट पता होता है, क्यों, हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, अगर हमें टाइम का पता नहीं होगा कि कैसे कोई इवेंट कहां हुआ, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्चुअली। तो हम क्या करते हैं, टाइम बेस बनाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूं, ये मान लीजिए टाइम है, मैं एक सिंपल सा लाइन बना दिया मैंने। अब इस लाइन में क्या करता हूं मैं, हम समझते हैं जैसे हम नंबर को ड्रॉ करते हैं कोई लाइन में, वैसे ही करेंगे। तो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हिस्ट्री को मैं क्या करता हूं, एक टर्म पॉइंट मान लेता हूं। अभी मैं इसको जीरो लिखता हूं, ये जीरो होगा नहीं, पर मैं इसको क्या लिखता हूं, जीरो लिखता हूं। अब देखिए इसके आगे क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे क्या होगा, समय आगे बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या मानता हूं इसको, 500 मान लीजिए। यहां पर मैंने क्या मान लिया, 1000। वैसे ही मैं बैक जाऊंगा 500, और यहां पर क्या होगा, 1000। देखिए यहां पर हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये टाइम है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको समझते हैं कि ये हम टाइम को कैसे हिस्ट्री में यूज करेंगे, मैं आपको समझाता हूं। मैंने इनिशियल इसको स्टार्टिंग को मान लिया 0, मैं यहां डैश कर लेता हूं। अब देखिए क्या होगा, हम इस पॉइंट से पहले जाएंगे। इस पॉइंट से पहले जाएंगे तो हम इसका टर्म जो मैं यूज करूंगा उसको हम बोलते हैं बीसी, और इसको हम बोलते हैं बीसीई। बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो मैं लिख सकता हूं, इसको बड़े से लिख देता हूं कि हम बोल सकते हैं बिफोर कॉमन एरा, और हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। अब देखिए क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ
तो हम वहां से हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये जीरो हम ईयर काउंट नहीं करेंगे, पर हम एक्सप्लेन मतलब समझने के लिए हम करते हैं। क्या करते हैं, मैं यहाँ इस पॉइंट को मान लेता हूं कि जेजस का यहां पर क्या हुआ, बर्थ हुआ। तो बर्थ जो पहले की जो हिस्ट्री होगी उस हिस्ट्री को हम क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट और बिफोर कॉमन एरा। तो हम कैसे लिखेंगे इस हिस्ट्री को, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि आज से मतलब जो टाइम है इस जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 5000 साल पहले हमें जाना है। तो अब हमें 5000 ईयर्स पहले जाना है। तो देखिए अब क्या लिखा होगा, ये 5000 तो लिखा होगा, उसके सामने हमें कैसे पता चलेगा कि बर्थ से पहले का है कि बाद का है। तो हम यूज करते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या हम लिख सकते हैं इसके साथ बीसी। तो आप समझ जाएंगे कि हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइम को समझने का। अब देखिए आगे इसके बाद जो टर्म होता है, हम इसको वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। अब देखिए एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। एनो डोमिनी का मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो ये क्या होता है, मान लीजिए मैं यहां टाइम पहुंचता हूं, इसको मैं टाइम को क्या बोल सकता हूं, 1 BCE और BC बोलता हूं। तो जीरो का यहां पर कोई यूज होगा ही नहीं, हम जीरो को मानते ही नहीं है। हम डायरेक्ट कहां चले जाएंगे, 1 CE कॉमन एरा और एनो डोमिनी। तो हम इसको क्या यूज कर सकते हैं, CE का मतलब होता है कॉमन एरा। तो 1 क्या होगा, जस्ट क्या होगा, एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो 1 BC के बाद डायरेक्ट क्या शुरू हो जाएगा, 1 CE कॉमन एरा। तो अब BC बर्थ के पहले का और ये बर्थ के बाद का हो गया। तो आपके मन में डाउट आएगा कि क्यों, मैं क्या रीजन है कि मैं इसी को फॉलो कर रहा हूं, हम कोई दूसरा पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। तो हम इससे पहले कॉन्सेप्ट जान लेंगे कि हम इसी टाइमलाइन को यूज क्यों करते हैं। तो देखिए हम समझाता हूं। अब जो हम प्रेजेंट हैं वो जीसस के बर्थ के बाद है, तो ये ईयर क्या है, 2021, ये प्रेजेंट है। तो हम इसमें ये टाइम हो गया। अब जो हम टाइम को हम देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, कैलेंडर देखते हैं। तो इसमें जो कैलेंडर यूज होता है, मैं लिख देता हूं इसको हम बोलते हैं ग्रीगोरियन। इस कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं, ग्रीगोरियन कैलेंडर। जो ग्रीगोरियन कैलेंडर है, हम ये पाएंगे कि एक कब इन्वेंशन हुआ ग्रीगोरियन कैलेंडर का, तो इस कैलेंडर का इन्वेंशन हुआ 1582 में। मैं यहां लिख देता हूं 1582 में। इसको इन्वेंशन किसने किया, पोप ग्रीगोर्गी। इन्होंने क्या किया, पोप ग्रीगोर्गी ने इस कैलेंडर को बनाया। तो इस कैलेंडर का हमने यूज किया, जिस कैलेंडर को हम क्या बोलते हैं, जो हिस्ट्री पढ़ने के लिए उसको हम बोलते हैं ग्रीगोरियन कैलेंडर। अब देखिए इस कैलेंडर को हमने पढ़ लिया। अभी इस कैलेंडर को क्या, इंटरनेशनली जो सिविल कैलेंडर होते हैं इसी को यूज करते हैं, किसको, ग्रीगोरियन कैलेंडर को। तो हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन सा कैलेंडर यूज करेंगे, ग्रीगोरियन कैलेंडर। अब देखिए हम एक टर्म को और पढ़ लेते हैं इस टाइमलाइन में। देखिए हम हिस्ट्री को तो पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम जैसे ही हिस्ट्री को जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो उसमें टाइम आएगा, कहीं लिखा होगा BCE CE, तो हमें क्या होगा, टाइम समझने में डिफिकल्ट नहीं होगा। तो हम विजुअलाइज कर पाएंगे कि कौन सा चीज कौन से समय पे हुआ है। तो अब हमारा हो गया ये कैलेंडर के बारे में। अब देखिए एक वर्ड यूज होता है BP, हम उसको मैं यहां लिख देता हूं BP। इसको हम बोलते हैं बिफोर प्रेजेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, बिफोर प्रेजेंट। अब देखिए इसमें होता क्या है, हम क्या जाएंगे बिफोर प्रेजेंट। हम इस टर्म को मैं नोट करता हूं, यहां पर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 950 AD। अब देखिए क्या होगा, 950 AD का क्या मतलब होता है, हम इसी ईयर को क्यों यूज कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, इस 1950 से जो पहले आएगा हम इसको क्या बोलेंगे, BP। क्या बोलते हैं, बिफोर प्रेजेंट। अब क्यों बोलते हैं मैं इसको आपको समझा देता हूं। क्या हुआ था कि जब लेट 1940s में, जब हम 1940s की बात करेंगे तो एक टेक्निक आई जिसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। इसको हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड। तो रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में क्या होता है, हम इसको C14 मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड का यूज करके हम कोई भी मटेरियल है उसका क्या निकालते हैं, उसकी लाइफ कितनी हुई है। तो इस टेक्निक का यूज 1940 से स्टार्ट हो गया। तो हमने क्या किया, एक रेफरेंस ईयर बनाया। मैंने बताया था आपको, जैसे मैंने इस कैलेंडर के लिए जीसस का जो बर्थ है उसको रेफरेंस मांगा, तो इस कैलेंडर के लिए हमने क्या रेफरेंस मांगा, 1950 को रेफरेंस मांगा। तो इसलिए हमने क्या किया, 1950 AD लिख दिया, और उससे पहले का जो टाइम है मैं उसको क्या बोलूंगा, बिफोर प्रेजेंट बोलूंगा। तो ये क्या हो गया, ये टाइमलाइन हमने समझ लिया। तो हमने क्या क्या चीजें समझी, हमने समझा BCE, और BC का मतलब, C कॉमन एरा का मतलब, एनो डोमिनी का मतलब, और बिफोर प्रेजेंट का। तो इससे हमारा हिस्ट्री समझना इजी हो गया।
तो मैंने आपको बताया था रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, इसको हम बोलते हैं C14 मेथड। क्या होता है, कोई भी मटेरियल में कार्बन कंटेंट होती है तो हम उसका क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी डीके से हम क्या करते हैं, उसका हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, उसका हम ईयर निकाल सकते हैं कि वो कितने ईयर्स बैक का है। पर देखिए इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कोई मटेरियल आसपास के समय का है जिसमें गैप मान लीजिए 20-30 ईयर्स का गैप है, तो हम एग्जैक्ट टाइम निकालने में हमें क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम इसको डीप में नहीं जाएंगे, हम अभी समझ रहे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये टाइमलाइन तो हमारा हो गया। अब कुछ वर्ड्स हैं, उस वर्ड्स को हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। तो हम जो वर्ड्स हैं मैं उसको लिख देता हूं यहां पर, इसको मैं रब कर देता हूं। अब वो जो वर्ड है वो है प्री हिस्ट्री। देखिए अब हिस्ट्री मैं बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि ये हिस्ट्री लिखने वाला कौन था, क्यों, क्योंकि हमें इतना पढ़ना पड़ रहा है कि ये टाइमलाइन क्या है। तो हिस्ट्री जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, स्टडी ऑफ पास्ट, हेरोडोटस, मैं लिख देता हूं यहां पर, हेरोडोटस। क्या हुआ था, ये क्या है, ग्रीक, क्या है ये, एक ग्रीक क्या है, हिस्टोरियंस थे। इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया था, हिस्टोरीज, इसकी उनकी बुक का नाम था हिस्टोरीज। इन्होंने क्या किया था, ओरिजिन निकाला। क्या किया, ओरिजिन किसका, ग्रीस पर्शियन वॉर का ओरिजिन। तो इन्होंने क्या किया था, एक सिस्टमैटिकली वे में, जैसे कि कोई भी चीज को हमें करना है तो कोई एक सिस्टमैटिक वे में होगा। तो उन्होंने क्या किया था, हिस्ट्रीज को, जो वॉर थी इसको एक सिस्टमैटिकली वे में लिखा था। और हम इन्हें बोला था कि फर्स्ट हिस्ट्री इन्होंने कौन लिखा, हेरोडोटस ने लिखा। और ये कौन थे, ग्रीक थे। तो ग्रीक ही ने सबसे पहले हिस्ट्री का लिखने का क्या किया, स्टार्टिंग किया। तो इन्होंने हमें इसे क्या बोलते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री। अब हम इसको डीप में नहीं जाएंगे, हमने समझ लिया कि हिस्ट्री कहां से आया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स जो आपके बार बार आपके पास आएंगे, मतलब बुक आपको रीड करेंगे, रेफरेंस बुक, आई विल टेल यू कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है अगर आपको इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा हिस्ट्री के बारे में जानना है। तो देखिए अब हम जाते हैं, कुछ वर्ड को हम समझ लेते हैं जो हमारे लिए आगे काम आएगा। हम इसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से पहले। अब देखिए क्या हुआ, अब मैं बोलता हूं कि आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ था कि हम लोग थे, हमारी लाइफ क्या थी, नोमैडिक थी, हमारा फूड जो पैटर्न है वो डिफरेंट था। तो क्या हमें कोई रिटर्न एविडेंस मिला, ऐसा कोई चीज मिला जिससे मुझे पढ़ के ये पता चले कि हाँ उस वक्त ये हुआ था, नहीं। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है, ऐसी हिस्ट्री जहां पर हमें नो रिटर्न एविडेंस, मतलब कोई रिटर्न चीज हमें नहीं मिल रही है, और कोई भी नो एंगेजमेंट, हम क्या बोलते हैं, नो एंगेजमेंट विथ रिटर्न थिंग्स। मतलब क्या हो रहा है कि फिर समझिए, वो हिस्ट्री जहां पर हमें कोई राइटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी, तो हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। जैसे मान लीजिए हम पढ़ते हैं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, हमने अशोका के बारे में पढ़ा, मौर्यन एज के बारे में पढ़ा, तो हमें क्या कहीं लिखा मिला, हाँ मेगास्थनीज एक क्या थे, फॉरेन थे, वो ग्रीक के थे, उन्होंने लिखा था उसके कोड के बारे में। तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिला कि कुछ रिटर्न थिंग थी हमारे पास। बट जहां वो हिस्ट्री जहां पर हमें कोई रिटर्न राइटिंग्स नहीं मिलती है, कोई नो रिटर्न राइटिंग्स बोल सकते हैं, ठीक है, तो उस हिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो प्री हिस्ट्री का कब से इन्वेंशन हुआ, सर जॉन लबॉक, इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्री हिस्ट्री वर्ड का यूज किया था जब हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते थे। अब देखिए हमने इसको भी पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। हम क्या पढ़ते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। देखिए ये वर्ड बहुत बार बार आएंगे, तो हम क्यों ना इस वर्ड को पहले समझ लेंगे, तो हमें क्या होगा, इजी हो जाएगा हिस्ट्री को पढ़ने से। तो फिर से हम एक रिकैप करते हैं, हमने क्या किया, हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि हिस्ट्री होता क्या है, फिर हमने पढ़ा टाइमलाइन के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि एसी मतलब सॉरी बीसी बिफोर कॉमन एरा, एडी क्या होता है, एनो डोमिनो। तो हम इस सब चीज को पढ़ लिए कि हमें कभी बाद में प्रॉब्लम ना आए। तो वैसे ही हमने प्री हिस्ट्री पढ़ लिया। अब प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। सर ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है, तो देखिए अब क्या होता है, प्री हिस्ट्री हो गया जहां हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं मिला। अब मान लीजिए हमें रिटर्न एविडेंस मिलना शुरू हो गया, जैसे हमने पढ़ा कि बुद्धिज्म के बारे में, मान लीजिए अभी हम पढ़ेंगे इसको। तो बुद्धिज्म में क्या होता है, उन्होंने बहुत सारे लिखे अपने पिटाक शुद्ध, तो बहुत सारे पिटाक्स थे उनके लिखे हुए वर्जन रिटर्न, तो हमें रिटर्न वहां से मिला। तो वैसी हिस्ट्री जो ट्रांजिशन है, मतलब जहां हमें रिटर्न्स कोई राइटिंग नहीं मिलती है और जहां हमें राइटिंग मिलना शुरू हो गई, मतलब प्रोटो हिस्ट्री वो टाइम कि हमें जब हिस्ट्री वो इमीडिएटली टाइम बिफोर द राइटिंग हैज बीन स्टार्टेड ऑफ द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री के स्टार्ट होने से
पहले, रिटर्न जो हिस्ट्री हम पाएंगे उसके पहले, जैसे मान लीजिए कि आपका बर्थ हुआ तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, आपको पता होगा बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, तो क्या बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाता है? आप बर्थ आपका हो चुका है पर कुछ समय बाद ही आप बर्थ सर्टिफिकेट बना पाते हो। तो इसमें क्या होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट कुछ समय बाद मिला, वैसे ही आपने बर्थ पहले ही ले लिया, तो वैसे ही क्या प्रोटो हिस्ट्री। फिर से मैं समझा देता हूं, ये ट्रांजिशन होता है, मतलब जहां हमें राइटिंग, जहां कोई रिटर्न एविडेंस या कोई रिटर्न राइटिंग नहीं है और जहां से हमारी राइटिंग स्टार्ट हो गई है, उस ट्रांजिशन फेज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। तो हम इसको स्टडी कैसे करेंगे? सर आप बोल रहे हैं कि कोई रिटर्न एविडेंस ही नहीं है, तो हम इसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो इसके बारे में हम यूज करते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। मतलब आर्कियोलॉजी वो क्या है? एक फील्ड ऑफ इंक्वायरी है कि हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है पास्ट का। किससे प्रोवाइड करेगी? कोई मटेरियल, जैसे मान लीजिए कोई कॉइन्स मिला मुझे, कोई मॉन्यूमेंट्स मिला, तो हमें इस सब चीजों से हम क्या करते हैं? उसका डेटिंग करेंगे। मतलब डेटिंग इन द सेंस उसका ईयर्स का पता लगाएंगे कि वो कितने साल पहले का है। तो हम पता करेंगे कि हाँ, पर हमने पता किया कि मान लीजिए 10,000 साल पहले का है सपोज, पर हमें कोई राइटिंग कोई नहीं मिल रही है कि यहां पर क्या हुआ था, कोई रिटर्न हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, तो हम वो सब हिस्ट्री को आर्कियोलॉजिकल वे जो है उसको यूज करके पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, ये सब हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया अच्छे से, बहुत हमने टाइमलाइन भी देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ये वॉर ऐसा हुआ था, क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं विश्वास करेंगे। तो हमें कोई सोर्स चाहिए जिससे मैं क्या कर सकूं? हिस्ट्री को पढ़ सकूं। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो हम क्या करेंगे? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के सोर्स क्या है। अब देखिए, मैं हर एक सोर्स को डीपली हम पढ़ेंगे, हर एक सोर्स को। पर क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं कि सोर्स होता क्या है। तो पहले जो सोर्स है हम क्या बोल सकते हैं? लिटरेरी सोर्स। तो हम क्या बोल रहे हैं उसको? लिटरेरी सोर्स। दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजी, ठीक है, या आर्कियोलॉजिकल बोल सकते हैं। तीसरा जो बोलते हैं फॉरेन अकाउंट, मतलब जो फॉरेनर्स इंडिया में विजिट किए, उन्होंने अपना क्या लिखा? कोई ट्रेवलॉग लिखा या उन्होंने बुक लिखा कि ये इंडिया के बारे में। तो हमने फिर से डिवाइड करते हैं, लिटरेरी सोर्स, देन आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल या आर्कियोलॉजी, थर्ड है फॉरेन अकाउंट्स। अब देखिए, लिटरेरी सोर्स में एक ओवरव्यू दे देता हूं। लिटरेरी सोर्स में क्या होता है? जैसे वेद, वेदास, ये क्या है? लिटरेरी सोर्स, मतलब कोई राइटिंग्स के फॉर्म में। और क्या बोल सकते हैं? इपिक, जैसे रामायण महाभारत। और ये रिलीजियस है, क्या है ये? रिलीजियस। अब देखिए, बुद्धिज्म में वैसे ही होंगे, जैनिज्म भी था, तो सबके क्या है? ये रिटर्न। पर ये क्या है? रिलीजियस। हम सेक्युलर की बात करेंगे तो कोई भी पोएम्स, कोई बुक जो लिखी गई है डिफरेंट डिफरेंट किंग्स के कोर्ट में, जो राइटर्स थे उन्होंने बुक लिखी, उसको हम इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए, ये लिटरेरी सोर्स हो गया। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होगा? फिर से मैं बता देता हूं। हम क्या करेंगे? इस टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे, बट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या होगा? कॉइन्स हो सकता है, क्या हो सकता है? कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकता है, कोई पिलर एडिक्ट्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। फॉरेन अकाउंट में डिफरेंट डिफरेंट फॉरेनर्स जो आए, जैसे मेगास्थनीस, फिर हम पढ़ेंगे फाहियान, फिर हम पढ़ेंगे हुएनसांग। तो ये सब जो लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइम में, हम उनके अकाउंट से भी पता कर सकते हैं। दैट मीन्स उन्होंने जो लिखा है कि हमारा कंट्री या हमारे जो हिस्ट्री है उसमें हुआ क्या था। तो देखिए, अब हमने समझ लिया हिस्ट्री के बेसिक को। अब हम प्रोसीड करेंगे, हमने स्टार्ट कर दिया हिस्ट्री को। हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। तो अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे? अब हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम अब एक इंडिविजुअल सोर्सेस को बहुत डीप में पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट माय फर्स्ट लेक्चर। इन माय अपकमिंग लेक्चर वी विल प्रोसीड फ्रॉम द सोर्सेज। बट जो बुक्स नेसेसरी है, इफ यू वांट टू रीड अ बुक, आप आर्य शर्मा पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अ वंडर दैट इंडिया वाज, अल बशम की जो बुक है, तो हम उस बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। द वंडर दैट इंडिया वाज बुक है, तो आप इसको रेफर कर सकते हैं। आप हिस्ट्री की क्या कर सकते हैं? इग्नू के मटेरियल्स को रेफर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ माय फर्स्ट